बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। एक्सरसाइज 1.15 क्वेश्चन नंबर 2 को हम बी पार्ट के साथ सॉल्व करेंगे, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ए हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू जी यानी इंटीजर्स एंड 8 लेस दैन इक्वल टू एक्स एंड एक्स लेस दैन इक्वल टू 25 यानी 8 से 25 तक हमने इंटीजर्स लिखने हैं। 8, 9, 10, 11 सो ऑन 25। फिर वाई बी जो है वो वाई सच डेट वाई बिलोंग्स टू इंटीजर, वाई बी इंटीजर्स में से हैं जिसमें -2 लेस देन वाई लेस देन 6 यानी -2 और 6 के दरमियान वाले, -2 के और 6 के दरमियान वाले कौन कौन से हैं? -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। सी हमारे पास है जी सच डैट जी बिलोंग्स टू इंटीजर, जी लेस दैन इक्वल टू 8। 8 भी मौजूद है क्योंकि इक्वल का साइन आ रहा है और 8 से छोटे लिखें। 8 भी मौजूद है और इससे छोटे क्या हो गए? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 और सो ऑन चलते जाएंगे। हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन पढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहले इसकी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यानी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू ये लिख दी, यूनियन बी की वैल्यू, यूनियन में सीक्वेंस से सारे लिखते हैं। सबसे पहले माइनस वाली वैल्यू आएगी क्योंकि -1 छोटा नंबर है, फिर उसके बाद 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक आएगा। 5 के बाद यहाँ से 8 से स्टार्ट लेंगे, ठीक है। 8, 9, 10, 11 सो ऑन 25 ये भी सारी आ जाएंगी। उसके बाद यूनियन है सी के साथ, सी की वैल्यू पुट की है, सो ऑन -2, -1, 0 सो ऑन 8। ये जो सी की वैल्यू है ना ये लगाई है। उसके बाद देखें कि हम सबसे पहले सो ऑन लिखेंगे, फिर लिखेंगे -2, फिर -1 दोनों में ही है, -1 भी लिखेंगे, 0 से 8 तक ये आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 9, 10, 11 सो ऑन 25 ये भी आ जाएंगे यूनियन में। अब बात करते हैं, हम एक साइड सॉल्व कर चुके हैं, फिगर की वेन डायग्राम की बात करते हैं कैसे बनाएंगे। बेटे ध्यान से देखिएगा, जब मैंने ए बी सी आपको बताया तो आप देखें ए में और बी में कोई भी कॉमन नहीं था, ए और बी दोनों में कॉमन नहीं था ना। 8, 9, 10, 11 सो ऑन 25 और ये है -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं था। फिर हमने इस बी को सी में देखा तो -1 से लेके 5 तक जो है वो बी और सी के कॉमन थे। ए और सी में देखा तो ए और सी में क्या कॉमन आ रहा है? 8 ए का 8 और सी का 8 कॉमन आ रहा है। तो फिगर कुछ ऐसे बनाई। आप देखेंगे जो बी के -1 से 5 है, ये देखें -1 से 5 तक इधर भी आ रहे हैं, यानी बी सारे का सारा सी में मौजूद है। तो हमने फिगर ऐसे बनाई है डायग्राम, ए और सी का एक कॉमन आ रहा था एलिमेंट, वो था 8, वो लिख दिया। बी सारे का सारा सी के अंदर मौजूद था, वो बी अंदर ही लिख दिया। बी के एलिमेंट -1 से 5 तक हैं बेटे, ठीक है। और ए के 8 तो कॉमन में आ गया, बाकी क्या रह गया? 9 से 25 वो ए में आ गए। अब रह गई बात सी की। अब देखें -1 तो इधर मौजूद है तो हम इधर थोड़ी ना लिखेंगे, अब हम कहाँ से स्टार्ट लेंगे? -2, -3, -4 सो ऑन 6, 7। क्यों 6, 7 क्यों लिखा? यहाँ पे देखें आप कि ये यहाँ 5 तक था ना, बी जो है वो 5 तक है, 5 तक तो यहाँ मौजूद है, यानी इन दोनों के जो कॉमन में आ रहे थे 5 वो यहाँ तक है। फिर क्या आ जाता है? 6, 7 इधर लिख दिया। मैंने 8 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 8 जो है बी और सी का 8 किधर आ रहा है? ए के साथ कॉमन में। इस डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं शेड की। शेड मैंने अब करूँगी कि अब आंसर को शेड करना है और आंसर में सो ऑन -2, -1 सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो आप किसी भी तरह जो है ना वो इसको तिरछी लाइन से, वर्टिकली लाइन से, हॉरिजेंटली जैसे मर्जी शेड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे, मैं इसकी अब राइट हैंड साइड ली है, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड खुद सॉल्व करेंगे, सेम फिगर बनेगी, सेम शेड होगा, ओके। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट को सॉल्व किया, बी इंटरसेक्शन सी लिखा, बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू लिखी। तो आप देखें -1 से 5 तक इसमें मौजूद है, वही कॉमन में इंटरसेक्शन में कॉमन देखते हैं तो ये कॉमन आ गया। ए के साथ इंटरसेक्शन लिया तो एम्प्टी सेट आया। मैंने आपको बताया
कि यूनियन और इंटरसेक्शन में फिगर सेम बनेगी, बस शेडेड रीजन जो है ना वो डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे एम्प्टी सेट आ गया तो क्या शेड होगा? फिगर तो सेम यही बनेगी, शेड नहीं होगा, शेड नहीं होगा। इस तरह एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन की दोनों साइड और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की दोनों साइड जो है ना वो आपने बी पार्ट के साथ सॉल्व करनी है। इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 बी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, आपने ये बुक पे कर लेना है बेटे, ठीक है। कॉपी द फॉलोइंग वेन डायग्राम एंड शेड अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन गिवन बिलो ईच डायग्राम। आपने बुक पे शेड कर लेना है, ठीक है। अब आपने मेरी बात को ध्यान से सुनना है बेटे। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखा हुआ है ना। अब ब्रैकेट वाला देखें तो ए इंटरसेक्शन बी है। अब आप देखें बी बड़ा है और ए छोटा है, और इंटरसेक्शन में यानी इस फिगर का मतलब है, अभी मैंने आपको एक फ़िगर बताई है ना बी और सी वाली, बी सी में मौजूद था पूरा, तो इसका क्या मतलब था कि बी सारे का सारा सी का हिस्सा है। तो ए इंटरसेक्शन बी में इसका मतलब ए के एलिमेंट सारे के सारे बी में मौजूद है, इसलिए ए अंदर लिखा बनाया हुआ है ना उन्होंने। ए इंटरसेक्शन बी में किसको शेड करेंगे? हमेशा छोटे सेट को, जो क्योंकि यही कॉमन आ रहा है, ए को शेड कर दिया, अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद यूनियन सी है, तो यूनियन सी यानी जब इसका यूनियन लेंगे सी के साथ तो सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो हम यूनियन वाले को भी, यूनियन सी है, हम सी पूरे को शेड करेंगे। अब दोबारा देख लें, ए इंटरसेक्शन बी में यानी बी बड़ा है और ए छोटा है, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, तो ए ही शेड होगा इंटरसेक्शन में। उसके बाद यूनियन सी के साथ है तो हम सी को शेड कर देंगे। अब नेक्स्ट फिगर देखें तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। ए यूनियन बी, यहाँ पे कौन सा कोई वैल्यूज़ दी गई हैं? कहता है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे और सीक्वेंस से आएंगे, तो हम ए यूनियन बी पूरे को शेड करेंगे। ए यूनियन बी को शेड कर दिया। अब आप ना यहाँ तक शेड कीजिएगा ए यूनियन बी को ना, बस ये वाला जो कॉमन ओवरलैपिंग में जा रहा है ये ना शेड कीजिएगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अभी हमने नेक्स्ट पढ़ना है, वो क्या है? इंटरसेक्शन सी के साथ इंटरसेक्शन में है। ए यूनियन बी जो है वो सी के साथ क्या है? इंटरसेक्शन में। तो इंटरसेक्शन में तो कॉमन आता है और सी का कॉमन क्या है? ये वाला, तो इसको हम शेड कर देंगे, यानी ये यहाँ तक शेड होगा। नेक्स्ट डायग्राम देखें तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी में ये देखें, ये ए बड़ा सेट है और बी छोटा है, तो इट्स मीन बी जो है, बी के एलिमेंट्स ए में मौजूद है। ए इंटरसेक्शन में बी में क्या शेड होगा? आप बी को ही शेड कीजिएगा, ये कॉमन वाली चीज़ ना अभी शेड कीजिएगा ना। यूनियन सी कहता है सी पूरे को शेड कर दें, वो किस में आ रहा है? यूनियन में। तो आपने सी पूरे को शेड कर दिया, पूरा सी, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।